नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम बात करेंगे, आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन की, जहां पर पश्चिम बंगाल मूल की युवती के साथ हुई दुष्कर्म के बाद किसान नेताओं पर सवाल उठ गए हैं। युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोप है कि कई किसान नेताओं को मामले के बारे में जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने युवती की कोई हेल्प नहीं की। इतना ही नहीं, घटना का खुलासा होने के बाद किसान नेताओं ने आरोपियों से किसी भी तरह का संबंध होने की बात से इनकार कर दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद सभी आरोपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बहरहाल इस मामले में हरियाणा सरकार ने एक एसआईटी गठित कर दी है, जिसमें सच्चाई सामने आएगी। लेकिन टिकरी बॉर्डर पर बंगाली मूल की युवती के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद से किसान नेताओं पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा, जिससे इस मुद्दे पर की जाएगी चर्चा और युवती से दुष्कर्म मामले में कौन कर रहा है सियासत, इसका भी पता लगाया जाएगा। क्या किसान नेताओं को मामले की जानकारी थी? क्या आरोपियों को बचाया जा रहा है? मुझे लगता है कि इस प्रकार पूरी कार्रवाई की जाएगी और एक एक आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत जघन्य अपराध हुआ है। आंदोलन की आड़ में इस प्रकार के काम होना ये बहुत निंदनीय है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं और बहुत ही शर्मिंदगी की घटनाएं, लेकिन क्योंकि अभी उसमें जांच चल रही है और मुझे लगता है अभी जांच में जो सही पाया जाएगा वो होगा। चलिए चर्चा की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले जनतंत्र टीवी के कुछ सवाल है जो आपको दिखा देते हैं। युवती से दुष्कर्म मामले में कौन कर रहा है आखिर सियासत? क्या किसान नेताओं को मामले की जानकारी थी पहले से? क्योंकि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसान नेताओं को इस मामले की जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। तीसरा सवाल, क्या आरोपियों को बचाया जा रहा है? तो ये तीन बड़े सवाल जिनके बारे में जानने की आज करेंगे कोशिश। तो आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें बंगाल मूल की एक लड़की आई थी जिसके साथ रेप हुआ। 30 अप्रैल को उसकी मौत हुई और 9 मई को एफआईआर दर्ज होती है। आखिर इतना लंबा समय कैसे लग गया? क्या टालमटोल हो रहा था? और इस बीच जनतंत्र टीवी के ये सवाल हैं, क्या आरोपियों को बचाया जा रहा है और साथ ही क्या इस मामले को दबाया जा रहा है? आज हम बात करेंगे टिकरी बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान आंदोलन के बीच जो ये शर्मनाक घटना हुई है, एक युवती के साथ रेप हुआ है, इसके बारे में आज हम करेंगे चर्चा। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, उससे सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। एडवोकेट हुकुम सिंह भाटी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही हमारे साथ आशीष अग्रवाल जुड़े हैं, एडिटर है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के। सबसे पहले आनंद बयानी, माफ कीजिएगा, हुकुम सिंह जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से एक किसान आंदोलन के बीच एक युवती के साथ रेप होता है, फिर उसके बाद उसकी कोरोना संक्रमित होने के बाद मौत हो जाती है, आखिर इस बीच शांति क्यों है? क्या इस पर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? जिस युवती की मौत हुई है उस पर सभी चुप क्यों हैं? हेलो जी हुकुम सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। एक तरफ किसानों का आंदोलन चलता है और इस बीच किसान आंदोलन के बीच एक युवती जो कि किसान आंदोलन में शामिल होने आती है, उसके साथ रेप होता है और आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने ही उसका रेप किया था। महाराज जी देखिए, बहुत ही दुखद ये घटना है। इसकी जितनी भी जिन भी शब्दों में भर्त्सना की जाए वो कम है। देखिए, वो ही लोग आंदोलन चलाने वाले एक बेचारी युवती उसमें और आती नहीं है, उसको लाया गया यहाँ पर। यही लोगों में से कुछ लोग पश्चिमी बंगाल में
बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लिए गए थे और वहां से युवती को बहला फुसला करके लोग लाए। इससे जो किसान आंदोलन ये चला रहे हैं, इन लोगों के मुखौटे क्या हैं वो जग जाहिर हो गए हैं। बहुत दुखद घटना है, जिन भी शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। ठीक है, आशीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से किसान आंदोलन के बीच ये शर्मनाक घटना सामने आती है, वाकई ये शर्मसार कर देने वाली है पूरे देश के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहा है। और ये पूरा मामला वो वक्त याद दिला रहा है जब हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान मूर्थल कांड हुआ था और वहां पर भी इसी तरह से कई युवतियों के साथ जो है तथाकथित रूप से दुष्कर्म की बातें सामने आई थी और हाईकोर्ट तक ने इस मामले के अंदर इंटरवीन किया था। फिलहाल जो आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बहस कर रहे हैं ये बड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है हरियाणा के लिए, क्योंकि जिस तरह से देखिए इसमें कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा पहलू ये कि जो आरोप लग रहे हैं कि किसानों को इस बारे में जानकारी थी लेकिन जानबूझकर मुद्दा बनने से छिपाया गया कि कहीं ये नुकसान ना करे। अगर वाकई में किसानों को जानकारी थी, किसान नेताओं को इस बारे में पता था, तो उन्होंने समय पर क्यों कार्रवाई नहीं कराई, नंबर एक बात। नंबर दो, जो सबसे बड़ा प्रश्न है, पूरा किसान जो जिससे आंदोलन इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है किसानों के द्वारा। जो युवती के पिता हैं उन्होंने भी आकर सामने आरोप लगाए हैं कि शिकायत उन्होंने 2 लोगों के खिलाफ दी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर 6 लोगों के खिलाफ रजिस्टर की। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो पहलू यहाँ पर बन गया है कि जब शिकायत 2 लोगों के खिलाफ थी तो 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कैसे एफआईआर दर्ज की, वो भी प्रारंभिक जांच से पहले, नंबर एक बात। दूसरी बात कि जिन 4 लोगों का एफआईआर में नाम है उनको ये कहा जा रहा है कि ये वो लोग थे जिन्होंने पीड़िता की मदद की, पीड़िता के परिवार की मदद की। तो ऐसे में पुलिस ने उन 4 लोगों पर क्यों एफआईआर दर्ज कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की नियति से किसी दबाव में पुलिस ने ये कार्रवाई की? इसीलिए जो पुलिसिया कार्रवाई है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और इसी बात का जो जवाब है आज वो हमारे चैनल के ऊपर हुकुम सिंह भाटी जी से मैं चाहूंगा कि वो इस पूरे मामले के अंदर स्थिति स्पष्ट करें कि विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है और कई किसान नेता भी ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के ऊपर दबाव था, किसान आंदोलन को बदनाम करने के उद्देश्य से पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की, इसके ऊपर बीजेपी का क्या कहना है? क्या वाकई में इस तरह का कोई दबाव सरकार की तरफ से था? हुकुम सिंह जी, आपसे ये सवाल है। ये तो वही बात है, चोरी और सीना जोरी। देखिए, युवती के पिता ने एक अर्जी पुलिस को दी जिसमें उन्होंने पूरे वाकया का जिक्र किया और जिन जिन लोगों के जिक्र उन्होंने अपने जो उन्होंने एप्लीकेशन दी उसमें उन्होंने जिसका जिक्र किया, ये लोग लेकर आए, इन लोगों ने बलात्कार किया, इन लोगों ने, अब जैसे अभी कहा है कि युवती का जो यहाँ से दो महिलाओं के नाम जिसमें हैं, उन महिलाओं ने पूरे भरसक प्रयास, जो अभी तथ्य तो देखिए एसआईटी गठित हो गई है और सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं। ये केवल और केवल एक घिनौना काम है और अगर कोई भी आदमी इसमें इस किसान आंदोलन के नेताओं की प्रोटेक्शन करता है या जो लोग कुलप्रेट हैं, जो इसमें अपराधी हैं, उनको बचाने के लिए ये शब्दजाल फैलाता है, बहुत शर्मनाक है। पहली बात तो हम हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि ये आंदोलन किसानों का नहीं, उन चंद लोगों का है जो केवल और केवल राजनीतिक दुर्भावना से इसे बनाए रखना चाहते हैं। और दूसरी बात, इसमें आप पार्टी के 2 लोगों के नाम आए जिन्होंने पक्की कंस्ट्रक्शन वहां की। सुनिए जरा भाई, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जरा, मैं आपकी बात का पूरी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप कहते हैं कि उससे पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उनका नाम कैसे औरों का जुड़ा। भाई, उसके फादर ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये उसने एप्लीकेशन दी है उन्होंने कि ये लोग हैं,
दोनों महिलाएं पूरे भरसक उन्होंने कहा है अपने उसमें कि दोनों महिलाएं भरसक प्रयास करती रही कि वो युवती चुप रहे। पर उसी स्टेटमेंट की मैं कॉपी दिखा रहा हूँ आपको, जिस स्टेटमेंट का आप हवाला कर रहे हैं मैं कॉपी दिखा रहा हूँ आपको उस स्टेटमेंट की, और उसमें मैं ये देखिए साफ तौर पर यहाँ पर 2 लोगों के नाम का जिक्र है इस स्टेटमेंट के अंदर। हम यही सवाल कर रहे हैं कि मुद्दा दरअसल ये है क्या, जब शिकायत में जब 2 लोगों के नाम का जिक्र होने की बात की जा रही है, ये शिकायत की कॉपी जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है भाटी जी, तो इसमें 6 लोगों। युवती के पिता ने ये भी बयान दिया है कि किसान नेता मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं ना बोलूं या मैं उसका नाम छोड़ूं, उसका गिनूं और उसको तरह तरह से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एसआईटी गठित हो चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, एक भी अपराधी इसमें बच नहीं पाएगा। ये कह करके कि नाम उसका जुड़ गया उसका नहीं, इस दुर्घटना नहीं, ये जानबूझकर किया हुई एक शरारत है, उसको किसी भी तरह हल्का करके नहीं दिया जाए। आशीष, मैं आपका रुख करूंगी। इतना तो तय है कि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी पहले से थी। योगेंद्र यादव की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि योगेंद्र यादव ने खुद बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी खुद उस युवती ने दी थी कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके साथ ही अगर योगेंद्र यादव को पता है तो उसका मतलब बहुत लोगों को पता होगा वहां पर, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या किसान आंदोलन की छवि बिगड़ेगी, इस मकसद से इसको दबाने की कोशिश की जा रही थी क्या? देखिए मोनिका, अभी इस बात की पुष्टि करना बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि आज हरियाणा पुलिस ने, बहादुरगढ़ पुलिस ने और एसआईटी जो इस मामले में बनाई गई है, तमाम पुलिस अधिकारियों ने जो भी इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं उनको नोटिस जारी किए हैं, ऐसा आज हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है। और जब ये तमाम जो इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं वो पुलिस के सामने अपनी बात रखेंगे, तभी पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या वाकई में किसान आंदोलन से जुड़े किसान नेताओं को इस बारे में पहले से पूरे घटनाक्रम की भनक थी कि एक युवती के साथ ऐसा घिनौना काम बॉर्डर पर हुआ है। इस पूरे मामले की जो जांच है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन बीजेपी इसको किस तरह से देखती है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल इस वक्त है, क्योंकि किसान लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी हमें बदनाम करने का प्रयास कर रही है, किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी की डिफरेंट एजेंसियां पीछे रहकर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा भ्रामक प्रचार करने का काम कर रही है। ये विपक्ष के आरोप हैं, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहना है बीजेपी का, ये मैं चाहूंगा कि समय सिंह भाटी जी यहाँ पर स्पष्ट करें कि क्या वाकई में इन आरोपों पर कोई सच्चाई है या महज राजनीतिक उद्देश्य से ही ये आरोप जो है बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। भाटी जी। पार्टी है, और पहली बात तो, दूसरी बात देखिए, अगर एक तो बात अभी मोनिका ने ये बात कही है जो बिल्कुल ठीक है कि जब योगेंद्र यादव की संज्ञान में ये बात आई और वो इस आंदोलन को चलाए हुए हैं, वो उस लीडिंग टीम का हिस्सा हैं, तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए था, तुरंत पुलिस को, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये कोई छोटी सी मारपीट की घटना नहीं है। वैसे तो मारपीट भी 323, 325 में कवर होती है, लेकिन चलिए कई बार उसमें आपस में दोनों पक्षों में कई बार समझौते हो जाते हैं। ये तो एक ऐसा अपराध है जिसका कोई जो क्षमा योग्य है ही नहीं, तो तुरंत उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी? उसके अलावा किसान नेताओं ने गुपचुप मीटिंग की, ये मीडिया से ही निकल के आ रहा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही निकल के आ रहा है कि इन्होंने गुप्त मीटिंग की, कोशिश की कि इस सारे मामले को यही दबा दिया जाए। अब अभी भी कोशिश जारी है, ये सारी बातें मीडिया के जरिए ही आ रही है, अभी भी कोशिश जारी है कि उनके फादर से बड़ा लिमिटेड सा स्टेटमेंट दिलवा दिया जाए। ऐसा किसान नेता क्यों करना चाहते हैं? ऐसा उनके मन में क्या है? 26 जब पीछे 26 जनवरी की वो घटना हुई, उसमें भी पल्ला झाड़ लिया, हमें तो पता ही नहीं है भैया आप कैसा आंदोलन चला रहे हैं,
आज इतना घिनौना ये कृत्य हो गया, अभी भी आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं। किसान नेता इससे पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना घिनौना नृत्य हमारी बहन के साथ हुआ है। 26 जनवरी का जो पानी इसमें होगा, उसके ऊपर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जो हमारा सवाल है, मैं उस मूल सवाल के ऊपर आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आरोप विपक्ष के द्वारा, किसान नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई में उसमें कोई सच्चाई है या सिर्फ वो राजनीतिक उद्देश्य से ऐसे आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर? देखिए, मैंने अभी आप एक स्थान से समझ लीजिए, 26 जनवरी की घटना हुई, पल्ला झाड़ लिया। अभी भी अब जो है अपना पल्ला झाड़ने के लिए उल्टा बीजेपी के मीडिया पर, बीजेपी के सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। ये केवल और केवल इस घिनौने पाप से बचने की एक इनकी कोशिश है, जो बच नहीं पाएंगे। ये केवल और केवल एक झूठा प्रचार है कि भाजपा में इस तरह का कोई इसका जवाब आनंद बयानी जी से लेना भाजपा ने कदम उठाया। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जवाब मैं आनंद बयानी जी से लेना चाहूंगी। प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद बयानी जी, कहना है कि सिर्फ ये घिनौनी कोशिश है यहाँ पर बदनाम करने की सरकार को। जो इस टाइम जो उस लड़की के साथ जो हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस बात की बड़ी निंदा करता हूँ। जब तक किसान आंदोलन से उसको केवल और केवल किसान आंदोलन से जोड़कर अगर चले या उनको बदनाम करने की कोशिश करे, तो इसमें कोई कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से सम्मिलित है और वो चाहती है कि इस प्रकार से आंदोलन को खत्म करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की जैसे भी हथकंडा बनाया जाए वो अपनाने की ये पूरी कोशिश करेंगे। अभी मेरे भाई जिस प्रकार से कभी 26 जनवरी की बात करे, कभी और की बात कर रहे थे, मेरे भाई मैं एक बात आपको बता दूं, जब से भाजपा सत्ता में आई है महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार बढ़ रहे हैं। थॉमसन राइटर फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार वो कहता है कि महिलाओं के लिए भारत सबसे खतरनाक देश है। ये सर्वे इनका आया है। एनसीआरबी के अनुसार जो है हरियाणा महिलाओं के लिए आनंद बयानी, ठीक है, मतलब आज जो स्थिति जो है पूरे देश की जो है, मतलब इस प्रकार से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और भाजपा के बहुत से नेता उसमें सम्मिलित भी थे। चंडीगढ़ के एक नेता में तो छत से कूदकर अपनी जान बचाई। मतलब इस प्रकार के आनंद बयानी जी, ठीक है आनंद बयानी जी, लेकिन सवाल तो किया जाएगा ना, किसान आंदोलन के बीच अगर इस तरह की हरकत होती है, इस तरह की शर्मनाक घटना अगर होती है, एक युवती के साथ बलात्कार होता है, तो उस पर सवाल तो किया जाएगा ना किसानों से भी कि किसान आंदोलन के बीच ये हो कैसे गया। जो भी हुआ है गलत हुआ है। जो भी लोग इसमें शामिल है, किसानों को भी इसमें नहीं तो किसान आंदोलन को हम क्यों छोड़ दें? किसानों को दंडित करना चाहिए, वो सभी भी दंडित करे, कानून भी उसको दंडित करे, सभी भी दंडित करे, क्योंकि पूरे किसान आंदोलन पे ये दबा है। अगर किसान को इसमें शामिल है और उन्होंने इस प्रकार से कोई काम किया है, तो मैं किसान नेताओं से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऐसे व्यक्ति को दंडित करे जो पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कुछ शरारती तत्व उनके बीच में घुसाओ, हो सकता है कोई भाजपा की नई चाल के तहत इस प्रकार के लोगों उसमें घुसाए गए हों, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो मैं किसान नेताओं से भी अनुरोध करूंगा और पुलिस से भी कहूंगा नहीं, उस युवती के साथ जो हुआ है क्या वो किसी की चाल हो सकती है? क्या वाकई ये राजनीतिक चाल हो सकती है? आनंद बयानी जी, मैं कहता हूँ भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। नहीं, ये बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, ठीक है हुकुम सिंह जी, आपसे मैं इसका मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार की कोई भी चाल भाजपा चल सकती है और उस युवती के साथ जो हुआ उसका मैं निंदा करता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं कि इस हद तक जा सकती है भाजपा। ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर हुकुम सिंह जी? 26 जनवरी को क्या हुआ? मोनिका जी, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, युवती का बलात्कार भी करवा सकती है। मोनिका जी, मैंने शुरू में ही कहा था, चोरी और सीना जोरी। मेरे साथी कांग्रेस के कितने शर्मनाक ढंग से बोल रहे हैं। उस घटना को जरा से 2 शब्दों में उसकी निंदा कर दी, वो बहुत हो गया। और आरोप उल्टा भाजपा पर लगाने लगे। अरे वो लोग तुम्हारे उस किसान नेताओं के बीच में वो नेता थे, वो आंदोलन चलाए हुए थे, वो लोग उन्होंने अपनी जो है किसान सेना या किस नाम से अपनी संस्था बना करके वो लीडिंग फोर्स में थे और आप उनको बचाना चाहते हैं। ये बहुत सुनिए जरा, आप सुनिए जी, आनंद बयानी जी सुनिए जरा,
अपने मैं शब्दों कहता को हूं, संभालिए, अपने पूरा शब्दों न्याय को मिलना संभालिए। चाहिए। पूरी ये देश की आप जनता लोगों की कांग्रेस एक उसके बहुत साथ है। शर्मनाक जो है बयानबाजी है। आपकी बात है, उल्टा आपको कोई आरोप भरोसा आप नहीं कर सकता। भाजपा पर लगाना चाहते हैं। आप उन बलात्कारियों को बचाना चाहते हैं, इसका मतलब? बिल्कुल नहीं इसका चाहते। मतलब मैं तो कहता हूँ पुलिस निष्पक्ष जांच करे। नहीं तो और पुलिस किसान भी उसका एसआईटी सहयोग करे। अपना काम अगर कर रही उनमें से है। कोई शामिल है, क्या करे। बाजी होगा, बलात्कार और आएंगे। पूरी निष्पक्ष आप जांच उल्टा करके जो इसका को जरा संभालिए। आप उल्टा इसका एलिगेशन भाजपा पर लगाना चाहते हैं। ठीक है। जो मैं लोग डायरेक्ट उन कोई किसान भाजपा में आंदोलनकारी नहीं लगा सकता। नेताओं में थे और वो मैं लोग कहता हूं, शामिल हुकुम हैं। सिंह जी, उसमें ठीक है, समझ ठीक सुनिए, है। आप पार्टी हुकुम के सिंह जी, जो आनंद बयानी प्रभारी जी, है हरियाणा मेरी आप के, दोनों से ये अपील उन्होंने है भी कि इस पर confirm किया है कि बीजेपी उनमें और से कांग्रेस जो ना करे, दो लोग हैं, किसान वो आप आंदोलन पार्टी के हैं। आंदोलन को भी हम भूल जाए। लेकिन जिस युवती के साथ ये जो शर्मनाक घटना हुई है, इस पर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई जल्दी हो, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक है। किसान आंदोलन जिसके ऊपर पूरे देश की निगाहें थी, अगर उस आंदोलन में युवती के साथ इस तरह की हरकत होती है, उसके साथ बलात्कार होता है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस पर बीजेपी कांग्रेस ना करते हुए बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वक्त का अभाव है। आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगी, आप सभी जुड़े और आप लोगों ने अपनी राय दी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से फिलहाल जनतंत्र टीवी आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।